अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने कॉटन के फील्ड में मौजूद हैं, जहां हम पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत हमने कॉटन लगाई हुई है। तो ये हमारा फील्ड वो है जिसको हम गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते रहें। डे फर्स्ट से जब हमने इसको सोइंग की थी और आज जो है वो जुलाई की 20 तारीख हो गई है, सॉरी 15 तारीख हो गई है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ग्रोथ की पोजीशन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। इस वक्त तक हम इससे जो है ना अभी तक एक पिक ले चुके हैं। ऑन एन एवरेज जो है ना इसने 10 मन फी एकड़ की पैदावार दी है। और लेकिन ये है कि अभी तक कहीं से पौधा ये नहीं बता रहा कि उसको पिक हो चुकी है। उसी तरह से इसके ऊपर फ्रूटिंग मौजूद है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मौजूद है। बारिशों के स्पेल की वजह से इसकी जो है ना पिकिंग वो रोक दी गई थी। बारिशों का इस वक्त शदीद किस्म का स्पेल चल रहा है पूरे पंजाब के अंदर ओवरऑल। तो इस वक्त ये जो मेरे पीछे आप पोजीशन देख रहे हैं इस पौधे की, तो इस पौधे को जो है ना हमने तकरीबन 3.5 फुट के ऊपर एक दफ़ा इसको ब्रेक लगवाई थी, ताकि ये उस वक्त तक अपना जितना भी फ्रूट है उसको ये मैच्योर कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर आप करीब से दिखाएं तो ये यहाँ तक जो है ना ये अपना फ्रूट बिल्कुल मैच्योर कर चुका था। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो ये ग्रोथ हमने इसकी 15 दिन पहले स्टार्ट करवाई है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 दिन पहले वाली जो ग्रोथ है इसके ऊपर ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 20-25 नए फ्लावरिंग जो है ना वो ले चुका है ये। तो इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम एकदम इसको ज़ोर लगवाएंगे तो एकदम ये फ्रूटिंग का ऊपर आएगा, और खुदा ना खासा उस वक्त किसी किस्म का कोई स्ट्रेस आ गया मौसम की वजह से या किसी भी वजह से, तो जितनी भी फ्रूटिंग है उसकी वो शेडिंग कर देगा, यानी कि उस फ्रूटिंग को गिरा देगा। तो इस तरह से फार्मर का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इसको ग्रोथ करवानी चाहिए पौधे को, और उसके बाद साथ साथ उसकी फ्रूटिंग को मैच्योर करवाना चाहिए। हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कई बार कि ये पौधा जो है कॉटन का पौधा ख़ास तौर पे ये बड़ा ही खुदगर्ज पौधा है। अगर आप इसको ओवर इरिगेशन करेंगे, ज़्यादा खुराक देंगे, तो फिर ये क्या करेगा, सिर्फ बढ़ोतरी की तरफ आएगा और ये फ्रूटिंग की तरफ नहीं जाएगा। कद करेगा, खूबसूरत हो जाएगा, लश ग्रीन हो जाएगा, दूर से देखने में फसल बहुत अच्छी लगेगी, अच्छी फ्लावरिंग भी लेगा, लेकिन उस फ्लावरिंग को मैच्योर नहीं करेगा। तो जैसे जैसे हम इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक इसको फीड देते हैं, उस हिसाब से ये फिर बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इस वक्त क्योंकि मौसम बरसात चल रहा है, मानसून का सिलसिला चल रहा है, तो मानसून के अंदर इसके ऊपर शदीद तरीन अटैक जो है वो वाइट फ्लाई का आता है। इस वक्त जो भी रिवायती फसलें हैं उसके ऊपर शदीद तरीन अटैक आ चुका है। हमारी फसल के ऊपर भी हमें जो है ना वाइट फ्लाई नज़र आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पे ये नुकसानदेह हद तक नहीं पहुँची। तो देखते हैं, जब तक ये नुकसानदेह हद तक नहीं पहुँचती तब तक हम इसको किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। होपफुली इससे पहले भी इसके ऊपर तेले का अटैक आ चुका है, लेकिन वो विद इन 5 डेज़ या 8 दिनों के अंदर खुद ब खुद रिकवर हो गया है। तो इसी तरह वाइट फ्लाई का भी अटैक अभी शुरू हो रहा है, तो देखते हैं ये खुद ब खुद रिकवर होता है। अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता तो फिर हम फर्दर देखेंगे इसको क्या ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन फ़िलहाल नुकसानदेह हद के ऊपर नहीं है। माशाल्लाह पौधा जो है ना बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है। किसी किस्म का कोई स्ट्रेस जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। तो पहले भी हमने कई दफ़ा अर्ज़ किया है, तो ये वो स्टेज होती है जिस आज से 15 दिन पहले वो स्टेज शुरू हो चुकी है जिसके अंदर आप इसकी जो है ना सीडलिंग कर सकते हैं, यानी कि इसका बीज जो है वो तैयार कर सकते थे अगली फसल के लिए। जो हमने तैयार किया पिछली वीडियोस के अंदर, हमने उसको उसका तरीक़ाकार भी बताया आपको, और हमने दिखाया भी सही हमने कैसे पिकिंग की है और कैसे इसका सीड तैयार किया है। तो इस तरह फार्मर को चाहिए कि अपनी कॉटन का, अपनी दीगर फसलात का जो भी उसके पास हैं, तो उसका सीड खुद तैयार करे, ताकि वो इस सीड की मोहताजी से बच सके। अगले साल उसको एतमाद होना चाहिए कि मैंने जो सीड रखा है वो बेस्ट क्वालिटी का सीड है, और उसके बाद उससे बेस्ट पैदावार की उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन इस वक्त आम तौर पे हम लोग जो है ना, बीइंग अ फार्मर, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हम इन्हसार करते हैं मुकम्मल तौर पे मार्केट के सीड का। हमें नहीं पता होता मार्केट का जो सीड है उसको किस तरह से प्रोसेस किया गया, किस तरह तैयार किया गया, और हमारे तक पहुंचने तक वो किन किन मराइल से गुजर कर आया। बाद में पता तब चलता है जब हम उसको काश्त करते हैं, तो पता चलता है कि जर्मिनेशन प्रॉब्लम है। अच्छी से अच्छी जो कंपनियां होती हैं वो भी उसके ऊपर जर्मिनेशन की जो रेशो है सीड के ऊपर वो 80% लिखती हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि जो सीड आप खुद तैयार करेंगे उसकी जर्मिनेशन रेशो 99% होगी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आपने अपने हाथ से तैयार किया और अपने लिए तैयार किया, तो इसलिए आप
बेस्ट तैयार करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर चीज़ तैयार की जा सके, तो वो ज़्यादा काबिल एतमाद होगी। तो कोशिश करें। इस वक्त टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। जो है ना, जो भी फार्मर, उनके पास जो भी कॉटन की फसल है, जो भी वैरायटी है, कतई नज़र इसके, आप सिर्फ ये चीज़ देखें कि उस वैरायटी ने आपकी फील्ड में कैसा परफॉर्म किया। दैट्स इट। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें। बस औकात ऐसे होता है कि जो वैरायटी जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, उसके जो फीचर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसकी पैदावार जो है वो तकरीबन 40 मन या 50 मन है। कहाँ पर है, इस बारे में हम तहकीक नहीं करते कि ये सीड से ये वैरायटी कहाँ तैयार की गई। इसको अपर पंजाब में तैयार किया गया, इसको शुमाली पंजाब में तैयार किया गया, इसको जनूबी पंजाब में तैयार किया गया, इसको मुल्क के किस हिस्से में तैयार किया गया और वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ का मौसम कैसा था जिसके अंदर इसको तैयार किया गया। उसके अंदर अगर उसने 40 या 50 मन पैदावार दी है तो ये चीज़, इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि जब वो मेरी फील्ड में आएगी तो तब भी वो 50 मन की पैदावार देगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन, यहाँ की सॉइल, ज़मीन और यहाँ के दीगर जो मामलात हैं वो यकसर उससे मुख्तलिफ थे जहाँ उसको पैदा किया गया। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब आपकी फील्ड के अंदर जो भी वैरायटी आपने काश्त की है, उसके जो बेस्ट पौधे परफॉर्म कर रहे हैं, जो सबसे अच्छी ग्रोथ में है। अब अगर मेरे पीछे आप देखें तो इसमें एक ये पौधा है, देखें ज़रा, इसका कद बाकी तमाम पौधों से थोड़ा सा अब नॉर्मल है, बाकी पौधों से 1 फुट तकरीबन ये पौधा बड़ा है। इसके अलावा इस पौधे का जो स्ट्रक्चर है वो भी माशाल्लाह देखें बहुत ही अच्छा इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसके ऊपर जो फ्रूटिंग है वो देखें, वो फ्रूटिंग बेस्ट है। तो इस तरह के जो पौधे हैं इनको हमने टैग करना है पूरे फील्ड के अंदर। इस तरह के जितने भी पौधे हैं हमारी फील्ड के अंदर उसको हमने टैग करना है। टैग करने के बाद, टैग का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर निशान लगा देना है। कोई धागा लटका दें, कोई कपड़ा लटका दें, कुछ भी कर दें, इसको निशान ज़दा कर दें ताकि दूर से पहचाना जा सके कि ये वो पौधा है जो उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस पौधे की आप अलहदा से पिकिंग करवा लें, अपनी लेबर की मदद से इन पौधों की अलहदा से पिकिंग करवा लें। वो आपके फील्ड के अंदर 2000 पौधा है, 1000 पौधा है, जितना भी पौधा है उसकी अलहदा से पिकिंग करा लें। उसके बाद उसका जितना भी सीड तैयार होता है वो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि वो दुनिया का बेस्ट सीड होगा जो आपकी फील्ड के अंदर अगले साल बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और उसकी वजह यह है कि ये जो पौधा है ये आपकी फील्ड के अंदर पैदा हुआ, आपकी फील्ड के अंदर बड़ा और इस यहाँ के मौसम का इसने खूब मुकाबला किया। उस मुकाबला करने के बावजूद इसने आपको बेहतरीन पैदावार दी और बेहतरीन माशाल्लाह इसने ग्रोथ की। तो ये पौधा हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। तो इस पौधे का सीड आप तैयार करें, अगले साल इस सीड को आप काश्त करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी फसल आप ले सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।